वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 दिसंबर 2021 और 10 दिसंबर 2021 के जितने ही इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। चाय के प्याले के साथ आज 10 दिसंबर 2021 की करंट बात करते हैं। टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स इंडिया और वर्ल्ड के। तो आइए हम आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हो गया है। हाल ही में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हो गया है। ये तो सभी को ही पता है कि 8 दिसंबर 2021 को हमारे वायुसेना जो अध्यक्ष हैं उनके जनरल विपिन रावत का अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो आज मैं बताता हूँ कि तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हेलीकॉप्टर जो क्रैश होने से उनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। तो हेलीकॉप्टर में ये क्या है, 14 लोग सवार थे। ये तो लगभग सभी को पता है इनके बारे में कि इनका निधन हो गया है 8 दिसंबर 2021। इनकी तारीख याद रखना ज़रूर। तो इनकी पत्नी का नाम पूछा जा सकता है। इनकी पत्नी का नाम था मधुलिका रावत। कौन सा? मधुलिका रावत। मधुलिका रावत, इनकी पत्नी का नाम मधुलिका रावत था। एक आपको याद रखना है हेलीकॉप्टर का नाम। हेलीकॉप्टर था MI-17V5। हेलीकॉप्टर का नाम था 17V5 और जो हेलीकॉप्टर के पायलट थे उनका नाम था पृथ्वी सिंह चौहान। कौन थे? पृथ्वी सिंह चौहान। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और जो हेलीकॉप्टर था वो भारत ने रूस से ख़रीदा था। इतना भी आपको याद रखना है। इसमें आज मुख्य तथ्य नहीं लेके आए इसलिए आपको सीधा ही हम बता देंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हो गया है। वो थे जनरल बिपिन रावत। और तमिलनाडु के कुन्नूर जिला याद रखना, कुन्नूर जिला है। और तारीख याद रखना 8 दिसंबर 2021 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। हेलीकॉप्टर का नाम याद रखना है MI-17V5 हेलीकॉप्टर का नाम था और इसके पायलट थे पृथ्वी सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लेना कि हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये है दामोदर मौजे को। किसको? दामोदर मौजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो अभी इन नीलमणि फुकन को इनको मिला है 56वां ज्ञानपीठ और इनको मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनको 2021 में मिल चुका था और इनको 2020 में मिला है। 2020 में इनको मिला था और 2021 में इनको मिल चुका है। अब इतनी बात याद रखना कि 57वां था दामोदर मौजे का और 56वां था नीलमणि फुकन जूनियर का। इन दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1961 से मानी जाती है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसकी शुरुआत 1961 से मानी जाती है और साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। तो इसमें भारत का स्थान है चौथा। कौन सा है? चौथा स्थान है। इसमें क्या है? लोवी इंस्टीट्यूट। कौन थी? लोवी इंस्टीट्यूट। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक क्षेत्र बनाने में इसमें क्या है, चौथे स्थान पर है। और इससे पहले तीन सबसे एक नंबर पर आता है अमेरिका, उसके बाद में आता है चीन, उसके बाद में आता है जापान और चौथे नंबर पर है भारत का स्थान। अमेरिका, चीन, जापान और चौथे नंबर पर आ गया भारत। इसके बाद में इसका भारत का एशिया पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है। तो इस जो इंस्टीट्यूट कौन सी है? लोवी इंस्टीट्यूट। और इसका मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इतनी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। किस आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। तो हमारे नीति आयोग ने। इसने नीति आयोग के
जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। तो अब नीति आयोग की बात है तो हम नीति आयोग से देखते हैं कि ये होता क्या है। नीति आयोग कंजर्वेशन एनर्जी सर्विस लिमिटेड और वर्ल्ड रिसोर्सन इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ साझेदारी में ई सवारी इलेक्ट्रॉनिक बस गठबंधन का लॉन्च किया है। एक तो था इसके साथ नीति आयोग और उसके था एक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक इसने ये बस गठबंधन लॉन्च की है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 2021 की दुनिया में 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 37वें स्थान पर कौन सी महिला रही है। फोर्ब्स की 2021 दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से 37वें स्थान पर कौन सी महिला रही है, तो ये है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 37वें स्थान पर रही है। तो 2020 में ये थी, 2020 में ये 41वें स्थान पर थी और 2019 में ये थी 34वें स्थान पर। अब ये 2021 में 37वें स्थान पर रही है। तो ये भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 37वें स्थान पर है, 2020 में 41वें पर और 2019 में 34वें स्थान पर रही थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबाइए ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और PDF है वो डेली आपको शाम को टेलीग्राम पर उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना को स्क्वाड्राइन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है। किसने भारतीय नौसेना को स्क्वाड्राइन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है, तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अभी भारतीय नौसेना को स्क्वाड्राइन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना को 22वें यह क्या है 22वें मिसाइल स्क्वाड्राइन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है। अब यह राष्ट्रपति मानक प्रदान होता क्या है, ये सर्वोच्च कमांडर द्वारा राष्ट्र को प्रदान की गई सेवा में एक इकाई का एक सर्वोच्च सम्मान होता है। क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा एक क्या है सर्वोच्च कमांडर द्वारा राष्ट्र को सेवा की जो प्रदान की गई जो सेवा है उसका एक बहुत बड़ा ये सर्वोच्च सम्मान होता है राष्ट्रपति मानक। ठीक है, और ये नौसेना और ये भारतीय नौसेना स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था। और इसको कहते क्या हैं कि नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित औपचारिक परेड में किलर स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है। इसे किलर स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है, तो ये 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। इसमें क्या है, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के लिए जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कि भ्रष्टाचारों के विरुद्ध जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले यह 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के खिलाफ ये क्या है सम्मेलन सबसे इसमें पारित हुआ था। इस कारण ये 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण्य किया है, तो यह है तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु में काजू वेटलैंड एक नाम का एक पक्षी है, उसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। तो ये तमिलनाडु के विलमपुरम जिले में ये काजू वैली वेटलैंड को पर्यावरण व और वन सचिव मंत्री हैं उन्होंने इसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। तो ये क्या है कि वन्य जीव अभ्यारण्य की जो 1972 का जो अधिनियम है उस धारा 18 के तहत इसे वेटलैंड जो है उसको 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है। और ये क्या है वेटलैंड इसके साथ में एक जीके की क्वेश्चन बन रहा है कि दक्षिण भारत की दूसरी झील सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये काजू वेटलैंड बन जाएगा।
दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है काजू वेटलैंड, और पहली झील कौन सी है? पुलिकट झील। पहली झील है पुलिकट झील, दक्षिण भारत की पूछा है तो पुलिकट झील, और उसके बाद में आ जाएगी काजू वैली वेटलैंड को दूसरी झील सबसे बड़ी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। लगभग विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही दिया है, तो सभी विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा। कल के लिए है, किन 2 खिलाड़ियों को 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? किन 2 खिलाड़ियों को 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? अभिनव बिंद्रा और सानिया मिर्जा, विक्टर एक्सेल्सन और ताई जुइंग, जसपाल राणा और अवनी लेखला, केजी साथियन और एविना स्वालिंका। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो कैसा लगा? तो ये था हमारी, ये देखो राजस्थान पुलिस के लिए हमने स्पेशल एक महिला एवं बाल अपराध से हमारा जो वीडियो है वो डेली आपको मिल रहा है। ये मॉडल टेस्ट आज आपको उपलब्ध हो जाएगा, और राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल हम ये महिला एवं बाल अपराध से संबंधित आपको तैयारी करवाने हैं। तो इस वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहिए, और जो भी इस वीडियो के साथ लगातार जुड़े रहेगा उसका महिला एवं बाल अपराध से कोई भी जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि सारा इसमें हम डेटा डाल देंगे। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जो भी हमारे इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसके पास लगे बेल आइकन की घंटे को दबाना, ताकि जो ही हम वैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो डेली आपको जो करंट अफेयर्स रिवीजन की क्लास है वो आपको मिलेगी अब, उसमें लगातार आप जुड़ते रहिए, क्योंकि ग्रुप डी को 23 फरवरी 2022 से उसका एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है, इसलिए उसमें भी इम्पोर्टेंट है जो हमने करंट रिवीजन क्लास स्टार्ट की है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।